मुकद्दरों कह दो, हमें आजमाने की कोशिश ना करें, हम सब्र का समंदर दिल में दबाए बैठे हैं। आपकी सोच में सब्र की हद क्या है? क्या नोटबंदी के समय घंटों बैंक के बाहर लाइन में लगना? क्या राशन की दुकान के बाहर अपनी बारी का इंतजार करना? या फिर महीने के बीच में पैसे की थोड़ी तंगी होने पर सैलरी पाने के लिए महीने के अंत की राह देखना? अगर इनमें से कुछ है तो जरा गौर कीजिए। ये है दिल्ली का एम्स मेट्रो स्टेशन, ये दिल्ली का एम्स अस्पताल, और ये अपनी बारी का हफ्तों और महीनों तक इंतजार करते मरीज और उनके तीमारदार। का इलाज करवाने के लिए आए। मेरा बच्चे का इलाज कराने आए हैं। क्या दिक्कत है? इसका दिल में छेद है। कब से यहाँ पर हैं आप? मेरा तो 7 महीना हो गया। 7 महीना से यहीं रह रहे हैं? नहीं यहाँ नहीं, जैसे कि लंबा डेट मिलता है तो घर जाते हैं जी। फिर आते हैं जब तो कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड से हूँ, बोकारो जिला से। तो जहाँ जैसे वहाँ पर आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं और जैसे पटना एम्स भी है, तो उसमें इतना बेहतर इलाज नहीं है क्या? नहीं, मेरा बच्चा का जैसे कि दिल का बीमारी है तो हम लोग दिखाएं, कोलकाता में दिखाएं, दुर्गापुर में दिखाएं, रांची में दिखाएं। रायपुर जब हम लोग गए थे तो वहाँ बोला एम्स लेके जाइए, एम्स में ही इसका इलाज हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी जनवरी से हम लोग इसका इलाज यहाँ पे करा रहे हैं। कितनी उम्र है इनकी? इसका 3.5 साल। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। आईना द रियलिटी हमारी नई पेशकश में आपका स्वागत है। मैं एम्स परिसर के बाहर मौजूद हूँ। एम्स हमको संघर्ष करना सिखाता है, एम्स हमको सब्र करना सिखाता है। हम जिंदगी की कश्मकश में इस कदर बिखरे पड़े हैं कि अपनी कश्मकश को हम ऐसा मानते हैं कि बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। लेकिन जब आप एम्स के परिसर के बाहर पहुंचेंगे और यहाँ के लोगों की, यहाँ के तीमारदारों की, यहाँ के पेशेंट्स की परेशानियों को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपकी परेशानी इनके सामने कुछ भी नहीं। कई लोग एम्स अस्पताल के बाहर महीनों बिता देते हैं इस इंतजार में कि उनको भी एम्स में इलाज मिलेगा। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके बीमार परिवार वाले को तो अस्पताल में दाखिला मिल गया, लेकिन उनके तीमारदार बाहर भटकने पर मजबूर हो जाते हैं। दूर दूर से लोग हफ्तों महीनों अपना घर छोड़कर आते हैं ताकि कम पैसे में बेहतर इलाज मिल सके। ऐसे में समस्या उठती है उनके लिए जो उन मरीजों का ख्याल रखते हैं। महीनों की मशक्कत जेब पर भारी पड़ने लगती है और सब्र का बांध टूटने लगता है। आपके कौन बीमार है? मेरा आदमी का हार्ट धड़ है। हम आँख दिखाने आए थे तो 3-4 दिन टाइम लगा दिए। उनको मार जांच यही में हम लोग का दम, यहाँ पैसा लेके आते हैं लेकिन पैसा बर्बाद हो जाता है। भाड़ा लगा के आते हैं ना, दिन बेस्ट ज़्यादा हो जाता है। इसी में हम लोग को दिक्कत होता है, खाने मांगे पड़ता है। घर बाहर दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। क्या मेरे कहना ये था कि जिस तरह से पब्लिक है उस तरह से रहना चाहिए ना। किसी को प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम कौन दूर करता है? कोई करता है क्या? आज तक कोई नेता नहीं किया है, और ना करता है। और सबसे पहली बात दिक्कत ये होता है, हम लोग बिहार डिस्ट्रिक्ट से, कटिहार जिला क्षेत्र से, उतना दूर से 1480 किलोमीटर में हम लोग आ चुके हैं और आन के भी यहाँ कुत्ता जैसे में हम लोग भटक रहे हैं। यहाँ कोई इलाज नहीं होता है। और खाने के लिए भी इंसान जो बांटता है ना, उसमें डांट के भगा देता है। पुलिस वाले भी भेज देता नहीं है। कि पब्लिक जाएगा कहाँ उस जगह पर? जाएगा कहीं नहीं। तो भैया जहाँ है उसी जगह पर है। कितने दिनों से हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ कम से कम 18 महीना हो चुका है मेरा। 18 महीने? हाँ जी, 18 महीना यहाँ से हो चुका है। मेरा भतीजा ऑपरेशन था, ऑपरेशन तो हुआ लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो घायल है, अब दोबारा ऑपरेशन में घुसेगा ही। डॉक्टर्स को तो आपने भगवान बनते और कहलाते इस देश में जरूर देखा होगा, लेकिन एम्स के बाहर आएं तो पाएंगे
कि यहाँ सिर्फ एक भगवान वो नहीं जो इन लोगों का अंदर इलाज कर रहे हैं, बल्कि कई और भी हैं जो यही उपाधि पा रहे हैं। एम्स दिल्ली के बाहर आपको कई ऐसी इंसानियत की कहानियां देखने को मिल जाएंगी जो लगातार लोगों की मदद करती हैं। उन्हीं में से एक कहानी ये है, हमारे साथ मौजूद हैं लालू राय जी, जो लगातार हर रोज़ अपने काम के प्रति और लोगों की मदद करते हैं एम्स दिल्ली के बाहर। सर, कब से आप ये काम कर रहे हैं और क्या रोज़ आप ये लोगों की मदद करते हैं इसी तरह? रोज काफी दिन हो गए, बहुत दिन, करीबन 10 वर्ष से ऊपर हो गए, 10 साल से ऊपर। 10 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो रोज़ ऐसे ही आप मतलब आप कितने लोग ऐसे मिलकर काम करते हैं इसको लेकर? हम लोग 7-8 आदमी है और बाद बाकी इसको चलाने वाला जो है वो रचना मैम है, उनके जरिए हम लोग है ना, हम लोग काम करते हैं। तो इसकी प्रेरणा आपको किधर से मिली और कब से आपने ये क्यों शुरू किया? सर, हम लोग भी बीमारी में दिखाने आए हुए हैं बच्चे लोग को, तो उसके जरिए हम लोग देखते हैं कि लोगों को कष्ट होते हैं या हर चीज़ का दिक्कत है, तो यहाँ पर सब चीज़ वितरण करना है या हम लोग हेल्प करते हैं उसमें। तो मतलब आप एक समय पे खुद आए थे यहाँ पर इलाज करवाने के लिए, उसके बाद आपका मतलब दिल यहाँ पर लग गया और आप लोगों की ऐसे मदद कर। बहुत शुक्रिया लालू जी हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि क्या व्यवस्था है, पानी भी मौजूद है, लोगों को साफ पानी का भी यहाँ पर इंतजाम है और लगातार यहाँ पर खाने का वितरण भी फ्री में लोगों को किया जाता है। कई लोगों की भीड़, आप लाइन कितनी लंबी है ये भी देख सकते हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर एक दूसरे की मदद करते हैं। और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो इसमें काम करते हैं। सर, आप यहाँ पर कितने साल से काम कर रहे हैं इसको लेकर? मैं देखिए यहाँ पे एक दूसरे को हेल्प करते हैं जी, मतलब उनका सहयोग करते हैं बांटने में, और हमारे जो ये संस्था है बहुत अच्छी है और सबको फैसिलिटी मिलता है, जो भी समस्या होता है उसका हल होता है, उसका निचोड़ होता है और समस्या हल होता है, उसमें कोई 1 रुपये की कंप्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं, फ्री है कॉस्ट। जो भी मदद है दवाई से लेके हर एक चीज़ उनको दिया जाता है। दवाई भी बांटते हैं? हाँ, दवाई भी दिया जाता है उनको। जो कोई जैसे पैसे वैसे की दिक्कत है, कोई चीज़ पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन कभी जरूरत पड़ता है तो पैसे भी दिया जाता है, उसको हेल्प किया जाता है, उन्हें पूरी फैसिलिटी मिलता है यहाँ पे पब्लिक में। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे की लोग यहाँ पर मदद करते हैं। खुद एक समय पे लालू जी ने बताया कि वो खुद एक समय पे यहाँ पर आए थे खुद अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन उनका दिल ऐसा पसीजा कि अब वो लोगों की मदद जो यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं या अपने तीमारदार आते हैं अपने लोगों का इलाज करवाने के लिए, उनकी मदद करते हैं। 10-15 दिन से ले रहे हैं। तो कितने दिनों से यहाँ पे आप? 1.5 महीना, करीब 45 दिन हो गए। किसका इलाज कर? मम्मी को, मेरा खुद का भी है, मम्मी का भी। तो मतलब रोज खाना आप यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा खाना मिलता है? हाँ, मतलब आपकी काफ़ी मदद हो जाती है यहाँ पर से? तो काफ़ी मतलब हाँ हो जाता खाने के लिए? है, हाँ, हो जाता है। बच्चे के लिए, एक छोटा बच्चा है उसको दूध मिल जाता है तो गर्म करके पी लेता है। दुनिया में इनोवेशन की बात बहुत की जाती है। भारत के लोगों का दिल इस इनोवेशन को कैसे लेता है ये भी देखिए। दिल्ली एम्स के बाहर लोगों ने मदद के लिए भी इनोवेटिव आइडियाज खोज रखे हैं। अस्पताल के बगल में मंदिर है, इसी मंदिर के पास लोग बैठे सफेद पर्चियों पर पेन से कुछ लिखते दिखाई दिए। सभी की पर्चियों पर लिखा है राधे श्याम। यही है इनोवेटिव आइडिया, यानी आप इस पर्ची पर पहले से लिखे हुए राधे श्याम पर पेन से दोबारा लिख कर लाइए और खाने के लिए कुछ जरूरी सामान ले जाइए। ये इसलिए कि ताकि मदद पाने वाला भगवान का भी नाम ले और साथ ही उसे ये भी ना लगे कि किसी ने उसकी ऐसे ही मदद कर दी, बल्कि उसे मेहनत करने का भी एहसास हो। ये आइडिया क्या आज के किसी सुपरस्टार स्टार्टअप के आइडिया से कम है? बस फर्क इतना है कि यहाँ पैसे कमाने की होड़ नहीं है, होड़ है तो बस किसी के आशीर्वाद पाने की। यूँ तो आस्था और विज्ञान एक दूसरे से इतर है, लेकिन जब प्रार्थना और विज्ञान साथ जुड़ जाता है तो एक उम्मीद बनती है। उस उम्मीद के लिए ही लोग यहाँ पर बैठे हैं, और अगर इस उम्मीद से किसी का कुछ भला हो सकता है तो किसमें क्या बुराई। दिल्ली एम्स के बाहर कई और ऐसी ही कहानियां मौजूद हैं जो हर रोज
मदद करने के लिए रुकती हैं। कोई गाड़ी जो किसी भूखे पेट की आस बनती है, तो कोई इंसान जो उस भूखे पेट की फिक्र में रोज वहां पहुंचता है, अपनी इस भाग दौड़ की जिंदगी में कीमती वक्त निकालकर, ये जानने के लिए उस इंसान से जो अपने घर से दूर है कि उसने आज खाना खाया कि नहीं। लोग अपनी ज़िंदगी की इस कदर नहीं कर पाते, क्योंकि आप देखिए कि लोग कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को लेकर कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हुए आपको नजर आएंगे। परंतु आप जब दिल्ली के एम्स और सफदरजंग के बाहर का नज़ारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि लोग सांसों के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए क्या कुछ करते नजर आएंगे। तो यही हमारे देश की सच्चाई है, जहाँ पर मेडिकल बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कहीं ना कहीं लोगों का एक अच्छा इलाज तो होता हुआ दिखाई देता है और डॉक्टरों को यहाँ भगवान माना जाता है, परंतु यहाँ पर भगवान की दूसरी तस्वीर सामने आती है। यहाँ पर कुछ NGO और कुछ ऐसे लोग हैं जो एम्स के अंदर इलाज करा रहे, सफदरजंग के अंदर इलाज करा रहे मरीजों को खाना मुफ्त में मुहैया कराते हैं। यही हमारे देश की आईनादार रियलिटी है और ऐसी नई उम्मीदों की और नई स्टोरियों को लेकर हम आपसे फिर मिलते हैं इस एपिसोड में। बस इतना है।